चिदन्मय भाव ही विद्यते देवा तस्मात् श्री भाव ही कारणम। ना तो काष्ठ की बनी हुई मूर्ति में भगवान है, न काष्ठे विद्यते देवा पाषाणेन चिदन्मय, और ना तो पाषाण की बनी हुई मूर्ति में भगवान है। भाव ही विद्यते देवा, भाव ही विद्यते देवा तस्मात् श्री भाव ही कारणम। हमारा भावना अगर शुद्ध है तो भगवान प्राकट्य अवश्य है। बड़े प्रेम हरि हरि तो बड़े प्रेम के साथ में हम आपने मिल करके और यहाँ पर में भगवान का झांकी को निहारा। भगवान प्राकट्य हुए। हमारे गोकुल के अंदर में ही भगवान क्यों अवतरण हुए, कथा तो ये भी मन में आना चाहिए ना। हमारे बरगढ़ में क्यों नहीं प्रकट हुए? मन में भाव तो इस प्रकार का होना चाहिए, ईर्षा तो इस प्रकार का होना चाहिए जो क्यों वृंदावन में गोकुल में प्रकट हुए, हमारे बरगढ़ में क्यों नहीं प्रकट हुए। कहने का तात्पर्य है जहाँ की प्रजा मात्र परमात्मा से इतना स्नेह करे, जो सबसे प्यारा उनको परमात्मा हो, भगवान ऐसे ही स्थान को नियुक्ति करते हैं। और हमारे जब जन्मोत्सव चल रहा था, सब हमारे यशोदा मैया के भवन में नंद बाबा के यहाँ बधाई लेकर जाते हैं, बधाई देते भी हैं और बधाई लेते भी हैं। ये भाव वहाँ का था। एक वृद्ध महिला है और उन माता का आयु 75 वर्ष हो गया। 75 वर्ष हो गया। वो 60 वर्ष पहले जो विवाह करके आई थी, घघरा चुनरी लेकर के उन्होंने अपने बक्से से निकाली। कारण परमात्मा से मिलने के लिए जाने के लिए जैसे तैसे नहीं जाना चाहिए, उसका भी कुछ नियम होता है। कहा जाता है भागवत के अंदर में आया, गोप्य समिष्टमणि कुंडल निसकं तय्य चित्रांबरा पथि शिखा चुतमाल्यभरसा नंदालयं शबलया प्रगति विरेजो व्यालोलकुंडल पयोधरहार शोभा। 16 प्रकार का श्रृंगार है और ये श्रृंगार कहा जाता है जब परमात्मा से मिलने के लिए जाएं तो 16 प्रकार की श्रृंगार करके जाएं। ना कि जैसे सोए करके उठा, नहाया धोया और भागा मंदिर। भागवत के अंदर भी इसका निषिद्ध माना गया है। कारण जब हम परमात्मा के सामने जाते हैं तो परमात्मा जब हमको देखते हैं, अगर आप सुंदर स्वरूप बना करके परमात्मा के समक्ष जाएंगे, परमात्मा देखेंगे, कहेंगे ओ भैया अरे ये तो बहुत सुंदर लग रहा है, इसको ऐसे ही आनंद में रहने दो। अन्यथा कहीं बाल इधर लटका, कहीं उधर लटका है, ऐसा अगर करके अगर मंदिर गए, परमात्मा क्या सोचेंगे? इसलिए कहा गया है परमात्मा से मिलने के लिए अगर मंदिर हम जाते हैं तो वहाँ परमेश्वर श्रृंगार का वर्णन आया है। आज ये वृद्ध माता, 75 वर्ष की वृद्ध माता जो पहली बार जब ससुराल आई थी तो घघरा चोली जो पहन करके आई थी ना, आज अपने बक्से से निकालती है और
और उसको पहन लेती है। क्या नंद के यहाँ जो लाला हुआ है ये तो साक्षात नारायण है, उनके उत्सव में जाना है तो कैसे जाए? घगरा चोली तो पहन लिया, लेकिन 75 वर्ष की आयु हो गया है तो नेत्र थोड़ा कमजोर हो गया। श्रृंगार करने लगी और श्रृंगार जब करने लगी, सजने लगी, थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया। होठ में लगाने की वस्तु नेत्र में लग गया, नेत्र का वस्तु होठ में लग गया। और ये वृद्ध महिला जो है आज नंद के यहाँ आते हैं और बड़े उत्साह के साथ वाजयित्वा स्वस्तयनं जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनं तथा। हमारे नंद बाबा ने हमारे पंडित जी महाराज को बुलाया, शांडिल्य मुनि को बुलाया और मुनि मंडली आकर के इनका जो जात कर्म है, जन्मोत्सव के समय में नांदी मुख श्राद्ध करते हैं, पितरों का पूजन करते हैं और जो भी इनके कल्याण के निमित्त है, ये कर्म जो हमारे कर्मकांडी पंडित जी बताते हैं, ये सारे आज हमारे नंद बाबा करते हैं। तो क्या नंदस्त्वात्मजं उत्पन्ने जाताहलादो महामना आहूय विप्राणवेदज्ञा स्नात शुचिरलंकृत। अनेक विद्वान को उन्होंने बुलाया, बहुत बड़े बड़े विद्वान आए, स्वस्ति वाचन का पठन किया गया इनके यहाँ। और ये बालक के कल्याण के निमित्त इन्होंने ब्राह्मणों को अनेक प्रकार का दान दिया। जो हमारा जो लाला हुआ है, इसके जीवन में कभी भी कोई प्रकार का जो है कुदृष्टि और ग्रहों का कोई ऐसा चक्र हो तो हे ब्राह्मण देवता, आपकी कृपा से, आपकी आशीर्वादी से हमारे बालक का जीवन जो है सुखमय। और आगे क्या करते हैं, अनेक ब्राह्मण को बुलाते हैं। 9 लाख गाय हमारे नंद बाबा के यहाँ प्रमाण मिलता है भागवत में। 9 लाख गाय का मालिक थे, साधारण व्यक्ति हमारे नंद बाबा नहीं थे। और वहाँ कहते हैं धेनूनां नियुते प्रादात् विप्रेभ्यः शमलंकृते किलाद्रेण सप्तरत्नौघ शतकुम्भाम्बरावृता। धेनूनां नियुते, अनेक गाय। और गोदान का भी एक प्रमाण होता है, जैसे तैसे गाय दान नहीं किया जाता है। अगर आपने जैसे तैसे भैया करना ही है, पंडित जी महाराज ने कह दिया गोदान करना पड़ेगा, तो क्या किया जाए? गांव में ढूंढो सबसे बूढ़ी गाय किसकी है। अब वो बूढ़ी गाय को ले आया, महाराज जी को दे दिया दान करके। महाराज जी ले गए, उस गाय का दूध क्या पिएंगे, वो तो गोबर उसका फेंकते फेंकते गोविंदाय नमः। प्रमाण है गोदान का भी कोई नियम होता है। धेनूनां नियुते प्रादात् विप्रेभ्यः शमलंकृते। युवावस्था की गाय हो, दुग्ध देती हो और बच्चे के साथ हो, साथ में गाय को अलंकृत किया जाए, गोदान का नियम है। गाय को अलंकृत किया जाए, सिंह जो है सुवर्ण से मढ़वाया जाए, फूल जो है उनका चरण जो है चांदी से मढ़वाया जाए, पृष्ठक जो है तांबे का बनाया जाए, पीताम्बरी से सुशोभित किया जाए
और गले के अंदर में पुष्प की माल दिया जाए और साल भर जो गाय खाएगी, भोजन करेगी, ये उसका चारा का इंतजाम किया जाए। साधारण बात नहीं, आजकल तो 100 रुपये में गोदान हो जाता है। कहते हैं पंडित जी महाराज, कहते महाराज यहाँ आपको गोदान करना पड़ेगा। हाँ महाराज, ले लिया ना, क्या ले लिया, 100 रुपया ले लिया। 100 रुपया में भी गोदान हो जाता है, लेकिन वो आपका 100 रुपया भी गोविंदा है, कोई काम नहीं, मत करो। करना है तो बढ़िया से करो, ना करना है तो मत करो, कारण वो किया हुआ भी आपका गोविंदा ही न होगा। हमारे व्यास जी महाराज एक जगह कथा कर रहे थे, उन्होंने कहा स्वर्गे स्थितां नामी हजीवमात्। हमारे व्यास जी महाराज ने कहा कि स्वर्ग में जो आत्मा स्थित रहती है ना, उसका भी अवधि होता है। जैसे यहाँ पर में हमारा आपका अवधि है, कोई 50 साल जिएगा, कोई 60 साल, कोई 70, कोई 80, कोई 90, कोई 100। उसी प्रकार जब ये आत्मा स्वर्ग में जाती है तो जितना कर्म, शुभ कर्म किया हुआ है, उस कर्म के हिसाब से इसका अवधि रहता है। स्वर्गे स्थितां नामी हजीवलोके, फिर नामी है जीवलोके, पुनः स्वर्ग का भोग करके वो आता है ये मृत्युलोक में कर्म करने के लिए। शौनकाद ऋषि ने कहा महाराज, स्वर्ग से जो आत्मा आता है उसका कोई पहचान है? अगर पहचान हो तो हम लोग संसार में देखें, जो कौन आत्मा स्वर्ग से आया, कौन आत्मा गोविंदाय नमो नरक से आया, क्या उसका चिन्ह रहता है? स्वर्गे स्थितां नामी हजीवलोके चत्वारि चिह्नानि वसन्ति देहि। 4 प्रकार का चिन्ह रहता है स्वर्गगामी के शरीर में। कहे महाराज क्या, कौन सा उनका पहचान कैसे हम करें? तो कहा देखो, स्वर्गगामी आत्मा जो है, दान प्रसंगो मधुरा च वाणी, दान जब भी करे प्रसन्न मन से, और दान करने के बाद में भूल जाए, ये विचार नहीं करे जो इतना मैंने दान कर दिया। कहा जाता है आप जितना बखान करते हैं जो जौन सी शब्द का, वो उतना छिन्नता के तरफ जाता है, छिन्न होते जाता है। मानव मात्र का प्रकृति जो है गलत हो गया। हम पाप कर्म जो करते हैं उसे तो छुपाते हैं, और धर्म कर्म जितना करते हैं उसको उतना बखान करते हैं। तो कहा गया दान प्रसन्नो, दान जो भी करे प्रसन्न मन से करे, और दान करने के बाद में भूल जाए जो मैंने कभी दान किया था। मधुरा च वाणी, मधुर भाषित होना चाहिए, इतना मधुर बने अगर आने वाले आपसे वार्तालाप करे तो आपकी बातों को सुन करके उनका कष्ट जो है आधा निवारण हो। उन्होंने कहा दान प्रसन्नो मधुरा च वाणी देवार्चनम, और जब देवताओं का कार्य हो प्रसन्न मन से करें। एक सत्यनारायण भगवान की कथा ही आप घर में कराएं, लेकिन मन में प्रसन्नता हो। ये नहीं तो पंडित जी महाराज ने कह दिया सत्यनारायण भगवान का कथा करवाना है, क्या करें महाराज को 100 रुपया तो देना पड़ेगा दक्षिणा, अब 100 रुपया मेरे पॉकेट से चला गया। ये पश्चाताप नहीं, करवाने से कोई फायदा नहीं। दान करें, प्रसन्नता से करें, दान करके भूल जाए, मधुर भाषित हो। सिर्फ मधुर भाषित हमारे रामचरितमानस में कहा गया है, 3 व्यक्ति के लिए कहा गया है जो मधुर भाषित कभी नहीं होना चाहिए। सचिव वैद गुरु 3 जो ये बोले भयास, राज धर्म तन 3 कर हो ही बेग ही नाश।
सचिव किसे कहते हैं? जो आपके जीवन में मंत्रणा का काम करता है, मंत्री। मंत्री अगर अच्छा मंत्रणा अपने राजा को नहीं दिया, देखा जो राजा तो मालदार है और राजा के हाँ में हाँ मिलाओ, इसका राज रहे या गोविंदाय नमो नमः, अपने को क्या लेना देना है, तो राज का शीघ्र नाश हो जाता है। सचिव, वैद्य, और जब आपके शरीर में कोई रोग लगता है तो आपका जिब्या जो है ये विपत खाने के लिए ललायित रहती है, लेकिन डॉक्टर ने मना कर रखा है। तो वैद्य अगर देखे जो ये मालदार पार्टी है, चलो ये बीमार रहेगा तो हमेशा तो हमारे यहाँ आएगा, अपना क्या है अपना तो बिल बनता रहेगा। सही मंत्रणा अगर राजा वैद्य ने नहीं दिया, डॉक्टर ने नहीं बताया, तो ये शरीर का नाश होता है। और गुरुजन, जो गुरु है, जो उपदेशक है, अगर उन्होंने सही मंत्रणा नहीं दिया तो धर्म का नाश होता है। अन्यथा अन्य प्राणी के लिए कहा गया है, दान प्रसन्नो मधुरा चवानी देवार्चनम ब्राह्मणम भोजनम च। दान जितना करें, छोटी दान करें, बड़ी दान की कोई बड़ी बात नहीं है। आप छोटा से छोटा दान करें, प्रसन्नता से करें। जो आज मेरे सौभाग्य में ये समय आया, जो मेरे द्वारा ये शुभ कार्य में इतना धन लग रहा है, दान प्रसन्नो मधुरा च वाणी, और मधुर भाषित हो। देवार्चनम ब्राह्मणम भोजनम च, और जब भी ब्राह्मण मिले उन्हें नतमस्तक हो, उनका आदर करें, सम्मान करें। व्यास जी ने कहा ये 4 लक्षण जिस प्राणी मात्र में देखना, समझ जाना कि ये आत्मा स्वर्ग से आया और ये बना हुआ है, पुनः ये आत्मा स्वर्ग में जाने वाला है। शौनकादिक ऋषि ने कहा कि जो महाराज नरकगामी का भी कोई निशानी तो रहता होगा। कहा बिल्कुल, अत्यंत गोप कठुता जवानी, बात बात में बिगड़ जाए, सगे संबंधी किसी से ना पड़े, अपने जीवन में कोई मित्र उसका ना हो, समाज में किसी से ना मिले, ऐसा व्यक्ति जो हो, समझ लेना ये आत्मा नर्क से आया और पुनः ये आत्मा का ये लक्षण बना हुआ है, तो नर्क में इसको जाना है। बोलिए आनंद गंध भगवान की है। इसलिए कहा गया दान प्रसन्नो। जरूरी नहीं है जो आप वो दान ही कीजिए, उसका और भी विधान है, लेकिन आप 100 रुपया लेकर के गोदान करेंगे, उसका क्या फल मिलेगा? आज कहते हैं धेनुनान्यते प्रादा विप्रेभ्यः शमनं कृते तिलात्रेण सप्तरत्नौघ सातकुम्भं गरावृतम्। आज लाला प्राकट्य हुए हैं। इस उत्सव में नंद बाबा